तो फिर गाइज आज की जो ये वीडियो टोटली इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फिर इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखना। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग टोटली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ओडिन की ये वाली बात सही है कि जो थोर है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज यार ये वाली बात खुद ओडिन ने बोली थी, वो भी थोर रैग्नारोक मूवी के अंदर है, और मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री भी करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। बट अगर तुम लोगों ने मैक्सिमम यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी तो फिर मैक्सिमम यही कहते हैं कि जो ओडिन है उन्होंने ये वाली बात मजाक में ही कही थी ताकि थोर जो है उठ खड़ा हो और वापस फाइट के लिए तैयार हो जाए, जो कि आई थिंक सही भी हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पर टोटली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एमसीयू का ओडिन इतना ज्यादा कैपेबल है कि अपने गॉड ऑफ थंडर थोर यानी कि उसी के बेटे को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। तो फिर वकांडा फॉरएवर का नारा लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो फिर अगर हम लोग पहले बात करें ओडिन की, तो फिर देखो जो ओडिन है वो एसगार्डियंस का ऑल फादर है और एसगार्ड की जितने भी टेक्नोलॉजी भी मैजिक है सबको ये बंदा कंट्रोल कर सकता है। और जो ओडिन है इसे ऑल फादर के साथ साथ गॉड ऑफ विजडम भी बोला जाता है, यानी कि इसका जो नॉलेज है वो भी काफी ज्यादा कमाल का है। और इसकी जो एज है इसके बारे में सही से बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो एवरेज एसगार्डियन की एज है वो 5000 साल मानी जाती है, बट इसकी एज आई थिंक 50,000 साल के अराउंड होनी चाहिए। और हम लोग मूवी के अंदर देख चुके हैं कि इसने 9 रियल्म्स को कॉन्क्यूर किया है और इसी के साथ ही इसने शर्टर को भी डिफीट किया है, वो भी इटर्नल फ्लेम वाले को। और हम सभी को पता है कि एसगार्डियंस उम्र के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाते हैं, तो उसकी उम्र तो 50,000 साल के अराउंड होनी चाहिए। तो फिर फिजिकल पावर्स का तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। इसके पास है पावरफुल वेपन्स लाइक गंगनीर, और इसी के साथ इसके पास ओडिन फोर्स भी है, और इसी के साथ ही जो ओडिन है इसके पास है एसगार्डियन मैजिक। इसके पास जो एसगार्डियन मैजिक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हम लोग देख ही चुके हैं कि इसने थोर को कन्वर्ट कर दिया था, म्योलनर को एन्चेंटेड कर दिया था, जो कि कोई भी छोटी बात नहीं है। और अगर हम लोग बात करें थोर की, तो फिर देखो जो अपना ओडिन है इसके सामने बेसिकली फिटलेस कैरेक्टर है, बट वहीं जो अपना थोर है इसके फिट्स काफी ज्यादा ओपी लेवल के हैं। थोर 1 से ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसने लोकी को डिफीट किया, डिस्ट्रॉय को एक हिट में डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के साथ ही इसने लोकी की पूरी आर्मी को अच्छी खासी टक्कर दी थी। हेला के साथ भी फाइट कर चुका है, इवन जो थेनोस है उसके साथ भी ये बंदा फाइट कर चुका है, जो कि इस बंदे के पोटेंशियल को दर्शाता है। और इसी के साथ ही अगर हम लोग बात करें इसकी फिजिकल पावर्स की, तो फिर ये बंदा इंसेनली स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, काफी फास्ट हीलिंग और रिफ्लेक्सेस भी होल्ड करता है और काफी फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है। इसके पास भी ऑलमोस्ट 1500 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। और जो अपना थोर है ये है गॉड ऑफ थंडर और इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, यानी कि ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है। तो फिर अब हम लोग इनका बेसिकली कंपैरिजन कर लेते हैं, बिकॉज मुझे भी पता है कि तुम्हें से मैक्सिमम लोगों को इन दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा ही पता है। तो फिर देखो हम लोग सबसे पहले बात करें कि इन दोनों में से फिजिकली ज्यादा सुपीरियर कौन है। तो फिर मैक्सिमम लोग कह सकते हैं कि जो ओडिन है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसकी एज ज्यादा है, तो फिर वो मे बी थोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो तो फिर मेरे हिसाब से ये वाला लॉजिक एकदम गलत है, और मेरे हिसाब से तो अपना जो थोर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ओडिन। अब ऐसा क्यों, तो फिर वो भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर तुम लोगों ने थोर मूवी देखी होगी और उसके अंदर हम लोग देख ही चुके हैं कि जो अपना थोर है उसने फाइट किया फ्रोस्ट जायंट्स के साथ है, और उस बैटल के अंदर जो अपना थोर है वो अकेले ही अपने दम के ऊपर कई सारे फ्रोस्ट जायंट्स की धज्जियां उड़ा चुका था। और उस फाइट के अंदर लिटरली ये बंदा उन्हें इतनी बुरी तरीके से धोरा था कि पूछो मत, तुम लोग मूवी के अंदर भी देख ही चुके हो। बट वहीं जो अपना ओडिन है वो भी फ्रोस्ट जायंट्स के साथ फाइट कर चुका है, और उस फाइट के अंदर लिटरली एक बंदा स्ट्रगल कर रहा था। अब देखो मूवी के अंदर ऐसा दिखाया तो नहीं गया है, बट इस बंदे ने उस फाइट के अंदर अपनी आंख को भी खो दिया था, जबकि इसके पास ओडिन फोर्स भी थी और ये अपनी पूरी आर्मी भी लेके गया था। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो यंग ओडिन था, तो फिर देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर तुम लोग ओडिन की उम्र 5000 साल भी मानते हो रैग्नारोक के टाइम पे, तब भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि फ्रोस्ट जायंट्स की फाइट के दौरान ये बंदा ऑलमोस्ट 3500 साल का था, यानी कि एज वाइज भी ये थोर से ज्यादा ओल्ड था, बट फिर भी ये स्ट्रगल करा था फ्रोस्ट जायंट्स के अगेंस्ट। बट वहीं जो अपना थोर है उसने अकेले ही अपने दम पे उन सब की धज्जियां उड़ा दी थी। अब हाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि उसके दोस्त भी उसके साथ थे, बट तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि उनकी इतनी ज्यादा फट गई थी कि वो वहां से भाग रहे थे। बट जो अपना थोर था वो फाइट में इतना ज्यादा मगन हो गया था कि कई सारे फ्रोस्ट जायंट्स को उसने कैजुअली डिफीट कर दिया था, और वहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा था कि जो ये जायंट्स थे वो थोर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि थोर ने अपने दम पे उनको अच्छी खासी फाइट दी थी। और इसी के साथ ही जब ओडिन की फाइट हुई थी तब ओडिन पूरी अपनी आर्मी लेके गया था, जैसे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और इसी के साथ ही हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जब ओडिन स्लीप के अंदर चला जाता है तब जो लाफी है वो अपने आइस से बने हुए वेपन से ओडिन को मारने के लिए आता है, और मे भी वो वहां पर उसे मार भी देता। जिनसे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि जो फिजिकली अपना जो थोर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा ड्यूरेबल है। और रही बात स्पीड और एजिलिटी की, तो फिर इस मामले में भी आई थिंक जो अपना थोर है वो ज्यादा आगे है ओडिन से, बिकॉज हम लोगों को ओडिन के रिफ्लेक्शन इतने ज्यादा बेटर नहीं देखने को मिले। इवन जो कर्स है वो इस गार्ड के अंदर आके फ्रीगा को मार देता है, बट ओडिन वहां पर नहीं पहुंच पाता है, जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि उसके पास ओमनिशियंस
डिफेंस वाली एबिलिटीज भी नहीं है, प्लस स्पीड और एजिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो अपना थोर है वो ओडिन के मुकाबले ज्यादा यंग है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो ज्यादा फास्ट है ओडिन के मुकाबले। तो फिर हाँ, अब मुझे पता है कि तुम में से मैक्सिमम लोग ये बोल रहे होंगे कि जो ओडिन है उसने इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को डिफीट किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जिसके आगे जो अपना थोर है वो कुछ भी नहीं है। एवन हेला भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाई थी उसका। तो फिर देखो, तुम लोगों की बात तो सही है, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि ओडिन ने उसे किस तरीके से डिफीट किया है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने उसे फिजिकली डिफीट किया हो। बिकॉज यार तुम लोगों की ये वाली बात मैं मान लेता, बट अगर ये बात थोर के बारे में हो तो फिर मैं 100% मान लेता, बिकॉज यार ये बंदा कर सकता है, इसके अंदर दम है। हेला के बारे में होता तो फिर हेला के बारे में भी मैं मान लेता कि हाँ, हेला भी ऐसा कर सकती है। इवन अगर एमसीयू हम लोगों को हल्क के बारे में बताता कि हल्क सर्टर को डिफीट कर सकता है तो भी मैं मान लेता, बट ओडिन के बारे में नहीं। बिकॉज यार जो अपना ओडिन है वो अपनी पूरी आर्मी के साथ इन जायंट्स के आगे स्ट्रगल कर रहा था, और याद रखो उसके पास पूरी आर्मी थी। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि उसकी आर्मी के अंदर उस वक्त हेला जैसे कैरेक्टर्स भी थे। तो फिर इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि ओडिन जो है उसने फिजिकली डिफीट नहीं किया है सर्टर को। मे भी उसने अपना मैजिक यूज किया होगा या फिर अपने इंटेलिजेंस के दम पर डिफीट किया होगा। अब तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल फाइट की, तो फिर मेरा वोट यहाँ पर थोर के साथ रहेगा, यानी कि फिजिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना थोर है। और इसी के साथ ही हम लोग एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि इन दोनों में से मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो फिर इस मामले में हम लोग देख चुके हैं कि जो लोकी है वो ओडिन को मैनिपुलेट कर चुका है, और इसी कारण ओडिन को ओडिन स्लीप के अंदर भी जाना पड़ा था। और व्हाट इफ की सीरीज के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं कि थोर की डेथ के बारे में पता चलते ही ओडिन जो है उसकी हालत खराब हो गई थी, और इसी कारण जो लोकी है उसी अर्थ के ऊपर आना पड़ा था। यानी कि जो ओडिन है वो मेंटली इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। बट अगर हम लोग बात करते हैं थोर की, तो फिर भाई इससे ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं देखा है लाइव एक्शन। इवन काफी कम कैरेक्टर है जो कि इस लेवल पर आ पाते हैं। बिकॉज यार इसने 3-4 बार तो लोकी को ही अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया, ओडिन इसकी आंखों के आगे मर गया, फ्रिगा भी इसकी आंखों के आगे मर गई, इवन पूरा गार्ड डिस्ट्रॉय हो गया, बट फिर भी ये बंदा अभी भी फाइट लड़ता है। तुम लोग पता कर ही सकते हो कि दोनों में से मेंटली कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेरा वोट यहाँ पर सिंपली थोर के साथ ही रहेगा। और अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा पावर्स की, जिनके अंदर तुम लोग बात कर सकते हो मैजिक की, तो फिर मैजिक के मामले में भाई ओडिन का कोई भी मुकाबला नहीं है। इवन थोर के पास हम लोगों ने अभी तक कोई भी पावरफुल मैजिक नहीं देखा है, बट फिर भी जो अपना ओडिन है उसके पास है पावरफुल मैजिक है। इसका नजारा हम लोग मूवीज के अंदर देख सकते हैं। और जहाँ बात है पावरफुल वेपन की, तो फिर देखो ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट अगर मैं अपना वोट दूं तो फिर आई थिंक थोर के पास ज्यादा पावरफुल वेपन है। अब ऐसा क्यों? तो फिर मूवी के अंदर क्लियरली बताया गया है कि ये स्कार का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि थोर का वेपन ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। तुम्हें जो लगता है तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंस की, स्किल्स की, तो इस मामले में अपना ओडिन आगे रहेगा। और इसी के साथ ही मैजिक से ही मुझे एक और बात याद आई है कि जो मैजिक है वो इन दोनों की ही वीकनेस है। बिकॉज हम लोग देख चुके हैं कि मैजिक के दम पे थोर को रोका जा सकता है। बिकॉज जो लोकी है वो थोर 2 मूवी के अंदर जो अपना थोर है उसे बना देता है सिर्फ, और जो थोर है वो इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाता है। इवन लोकी खुद भी कह चुका है कि उसने बचपन के अंदर थोर को एक मेंढक भी बना दिया था। बट वहीं पर ओडिन की वीकनेस भी गार्डियन मैजिक है। बिकॉज ओडिन ही ये खुद कहा है कि जो लोकी है उसने मैजिक के दम पे ही मैनिपुलेट कर दिया था ओडिन को। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दोनों की वीकनेस ही मैजिक है। और इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो फिजिकली है वो अपना थोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम लोग बात करें पावर की, तो भी पावरफुल होने के मामले में अपना ओडिन आगे रहेगा, बिकॉज उसके पास मैजिक भी तो है। और इसी कारण अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन की, तो फिर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर ओडिन जो है वो इजीली थोर को डिफीट कर देगा, बिकॉज उसके पास है मैजिक। और हम लोग थोर 1 मूवी के अंदर भी देख चुके हैं कि ओडिन ने कैजुअली ही थोर कन्वर्ट कर दिया था, म्योलनिर को भी एन्चांटेड कर दिया था। तो फिर ऐसा ही कुछ वो फाइट स्टार्ट होने से पहले भी कर सकता है। यानी कि जो अपना थोर है वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट अगर फाइट होती है फिजिकली, तो फिर मैं 110% श्योर हूँ कि जो अपना थोर है वो काफी आसानी से ओडिन को डिफीट कर सकता है। बिकॉज मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि जो अपना थोर है वो फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आई थिंक फिजिकली थोर के पास चांसेस है कि वो डिफीट कर दे ओडिन को। और हाँ, मैक्सिमम लोग अब कह सकते हैं कि ओडिन के पास ओडिन फोर्स है, जिससे अपना ओडिन गैलेक्सीज को रिस्टोर कर सकता है। तो फिर देखो यहाँ पर कॉमिक्स और मूवीज को मिक्स मत करो, बिकॉज कॉमिक्स के अंदर बेसिकली वो ऐसा कर सकता है, बट मूवीज के अंदर वो ऐसा कर सकता है या फिर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। इवन अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो तो फिर ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए बेसिक ओडिन फोर्स को भी ऐड कर ली, बट आई डोंट थिंक कि वो थोर के अगेंस्ट कुछ कर सकता है फिजिकली। तो फिर अब तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है और इन दोनों की फाइट के अंदर किसके जीतने की ज्यादा चांसेस हैं। तो फिर आई होप तुम लोगों को मेरे पॉइंट्स और मेरे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर तुम लोगों को ये वाले पॉइंट्स पसंद आए हैं और तुम लोग इस वीडियो से एग्री करते हो, तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर नहीं आए हैं तो फिर तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो कि तुमने ये गलती कर दी है। मैं तुम लोगों को कमेंट्स के अंदर बता दूंगा। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।